सर, ये मोटर टैंकर मारीवेक्स है। जहाज में आग लग गई है, ये डूब रहा। कृपया हमारी मदद कीजिए। ये शब्द मेरे नहीं है। समुद्र के बीचों बीच फंसे भारतीय नाविक की आवाज, ये दर्द भरी दास्तान अब दुनिया में चर्चा का विषय बन गई। ओमान के तट के पास एक टैंकर पर मिसाइल हमला होता है, जहाज में आग लग जाती है, इंजन रूम तबाह कर दिए जाते हैं। उस पर सवार भारतीय नाविक मदद की गुहार लगाते हैं और ये आखिरी आवाज। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है और खबर भी बस इतनी नहीं जो आपको बताई जाए, इससे अलग कुछ हटके। अब इस मामले को लेकर कई सवाल हैं। दावा किया जा रहा कि जिस टैंकर को निशाना बनाया गया वह उस वक्त खाली था। अब अगर खाली था, जब उसमें तेल भी नहीं, कार्गो मौजूद भी नहीं थे, तो ऐसे में सवाल है कि उस पर हमला क्यों किया गया? जब अमेरिका को पता था कि वो भारतीय जहाज है, तो उस पर हमला क्यों किया गया? दोस्त दोस्त बोलकर ट्रंप भारतीयों पर भी क्या हमला कर रहे हैं? और क्या साल 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो सबक अमेरिका को सिखाया था, क्या ये सबक एक बार फिर से अमेरिका को सिखाना है और सिखाया जाएगा? वो सबक क्या था, बताएंगे इस रिपोर्ट में। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति अंकद। सबसे पहले समझिए मामला क्या है। एमटी मारीवेक्स पर मिसाइल हमला हुआ। ओमान तट के पास की ये घटना है और 24 भारतीय नाविक यानी कि क्रू मेंबर्स इस नाव पर मौजूद थे। इंजन रूम में आग लगा दी गई, उस पर मिसाइल अटैक किया गया, लाइफ जैकेट पर हमले किए गए ताकि कोई अपनी जान भी नहीं बचा सके। जहाज को नुकसान पहुंचाया गया, जहाज में होल हो गया। SOS कॉल से दहशत का माहौल, अफरा तफरी का माहौल हुआ। और इसी बीच समुद्री अधिकारियों और कुछ सूत्रों की तरफ से और गंभीर दावे सामने आए। आरोप लगाए गए कि हमले के बाद जब क्रू मेंबर्स अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, तब लाइफ जैकेट और बचाव वाले हिस्से को भी खतरा पहुंचा दिया गया। हालांकि इन दावों की अभी तक स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई, जांच की जाएगी। लेकिन अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो मामला और भी गंभीर है। गंभीर कैसे? यानी अब सवाल सिर्फ मिसाइल हमले का नहीं है, बल्कि ये भी है कि क्या जहाज पर मौजूद लोगों की जान को बचाने की पर्याप्त कोशिश हुई या फिर नहीं, और किस उद्देश्य से हमला किया गया आखिरकार। ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर। समझिए उस वक्त की अवस्था क्या थी, क्या कुछ हालात थे। जहाज खाली होने का दावा किया गया, तेल या कार्गो नहीं था ये भी कहा गया कि ये जो टैंकर, ये जो जहाज थे वो खाली थे। लाइफ जैकेट पर भी हमले के आरोप लगाए गए। क्रू सुरक्षा पर भी अब बेहद संगीन सवाल है। स्वतंत्र जांच की मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले पर जांच हो। हमले के बाद सरकार तुरंत एक्टिव होती है। सबसे पहले भारतीय नाविकों की सुरक्षा और रेस्क्यू पर फोकस किया जाता है। विदेश मंत्रालय ने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी भी दी। क्या कुछ कहा गया विदेश मंत्रालय की तरफ से, वो आपको सुनवाते हैं। We have seen that there have been several incidents involving Indian seafarers in West Asia in the last few days. We attach high importance to the welfare and well-being of our seafarers community. We need not re-emphasize this point. Yesterday we condemned the attack on a ship off the coast of Oman, in which unfortunately we lost 3 Indian nationals. We had summoned the US CDA here to register a strong protest. The continuing incidents of attacks on shipping in the region are deeply worrisome and a direct result of the ongoing conflict in the region. These attacks must cease and end, and we also call for dialogue and diplomacy so that we can have an early return to peace and stability in the region. More updates from my colleague. भारत का रुख साफ रहा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग सभी देशों के लिए सुरक्षित होने चाहिए। किसी भी निर्दोष नागरिक या नाविक की जान खतरे में नहीं आनी चाहिए। भारत स्टेप क्या उठा रहा है? सवाल तो यही है, भारत कुछ स्टेप उठाएगा या नहीं? और देखिए यही वजह है कि भारत इस मामले को सिर्फ एक हादसे की तरह नहीं देख रहा। अब इस मामले को समुद्री सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा, उसके तौर पर देखा जा रहा। भारत स्टैंड क्या लेगा, सवाल यही है। और सोशल मीडिया पर इसी को लेकर तहलका भी मचा है। भारत ने जानकारी मांगी, एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। नाविकों की सुरक्षा प्राथमिकता
ये बात एक बार फिर से भारत की तरफ से दोहरा दी गई। समुद्री सुरक्षा पर चिंता है, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन बेहद जरूरी है, तनाव कम करने की अपील भी भारत कर रहा है। लेकिन क्या ये काफी है? सवाल यही है कि भारत और क्या कर सकता है, मतलब वो स्टैंड, वो स्टेप जो अमेरिका को सबक सिखा दे। क्या भारत अमेरिका पर हमला करेगा? कुछ लोग तो ये भी मांग कर रहे हैं कि भारत को भी जवाब देना चाहिए। इसका लगभग जवाब है नहीं, भारत अमेरिका पर हमला नहीं करेगा। भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे हैं, मामला सैन्य कार्रवाई तक पहुंचने की संभावना बेहद कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत चुप बैठा है या फिर चुप बैठा रहेगा। भारत डिप्लोमैटिक वे में डिप्लोमैट और डिप्लोमेसी अपनाते हुए, यानी कि कूटनीतिक जवाब दे रहा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मामला उठाया जा सकता है, प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजे की मांग की जा सकती, अमेरिका को ये मुआवजे देने होंगे और समुद्री सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर, आखिरकार भारत क्या कर रहा? अमेरिका से जवाब मांग सकता है, मुआवजे की मांग भी अमेरिका से की जा सकती है, यूएन में मामला को उठाया जा सकता है और अब यूएन की तरफ से जवाब की भी उम्मीद है और ये भी कहा जा रहा है कि इंसाफ मिलेगा। आईएमओ में शिकायत की जा सकती है, अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की जा सकती है। ये तमाम स्टेप है। इसके अलावा एक और अहम विकल्प है, ये विकल्प पेचीदा है। विकल्प क्या है? ऑपरेशन संकल्प। जो गल्फ कंट्रीज है वहां पर तनाव है। भारतीय नौसेना अपने जहाजों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन संकल्प को मजबूत करती है और इस बार भी यही देखने को मिल सकता है। यानी कि ऑपरेशन संकल्प को इसलिए मजबूत किया जाएगा जो वहां पर भारतीय नाविक है उन्हें बचाया जा सके। भारतीय नाविकों वाले जहाजों को नौसैनिक सुरक्षा दे सकती है, संवेदनशील समुद्री मार्गों पर निगरानी होगी और गश्त यानी कि पेट्रोलिंग बढ़ाई जा सकती है। यानी भारत सीधे हमला तो नहीं करेगा, लेकिन अपने नागरिकों की सुरक्षा को और भी मजबूत करने के लिए वो तमाम जो जरूरी स्टेप हैं वो उठा सकता है। खैर, अब कुछ ग्राफिक्स जिसके जरिए आपको समझाते हैं कि आखिरकार ऑपरेशन संकल्प क्या है, क्या कुछ और मोटो है, कौन कौन से स्टेप उठाए जा सकते हैं। ऑपरेशन संकल्प को तेज किया जा सकता है, युद्धपोतों की जो तैनाती है वो कर दी जाएगी, भारतीय जहाजों को एस्कॉर्ट किया जाएगा, समुद्री निगरानी को और भी सख्त किया जाएगा जिससे लोगों की जान खतरे में ना आए, भारतीय लोगों की जान। गल्फ क्षेत्र पर विशेष निगाह होगी, नजर होगी। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ जब भारत और अमेरिका किसी विवाद में आमने सामने आए हो। तो इससे पहले कब हुआ? लेकिन उस मामले में, साल 2013 के उस मामले में भारत ने अमेरिका को सबक सिखाया था। अब आपको करीब 13 साल पीछे ले चलते हैं, साल 2013। जी हाँ, वो वक्त जब प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार ने चमत्कार किया था। तब एक भारतीय राजनयिक देवयानी खोब्रागड़े को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया। आरोप उनके घरेलू सहायक से जुड़े हुए विवाद को लेकर लगाए गए। भारत ने शुरुआत में विरोध दर्ज कराया, लेकिन जब अमेरिका अपने रुख पर कायम रहा तो भारत ने भी जवाब बेहद सख्त दिया और एक बेहद सख्त फैसला लिया। ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर, साल 2013 का ये मामला है, देवयानी का ये मामला है। वहां पर वो रहती थी अमेरिका में उनकी गिरफ्तारी होती है, भारत विरोध जताता है और विवाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। इसके बाद दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के बाहर लगी आंतरिक सुरक्षा जो है वो हटा दी गई, कई विशेष सुविधाओं की समीक्षा की गई, अमेरिकी अधिकारियों को मिलने वाली कुछ सहूलियतों को भी रोक दिया गया। भाई रोक लगा दो इस पर, अब इनको समझ में आएगा। भारत ने साफ संदेश दिया, अगर भारतीय सम्मान और गरिमा को ठेस पहुंचेगी तो जवाब दुरुस्त मिलेगा। वही हुआ भी। यही वजह थी कि मामला सिर्फ एक राजनयिक विवाद नहीं रहा। सोचिए, एक भारतीय जिसके लिए उस वक्त के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह डटे रहे और अमेरिका को सबक भी सिखाया गया। खैर, साल 2026 में कुछ तस्वीरें तो बदल गई है, लेकिन क्या भारत इस पूरे मामले को अलग तरीके से सुलझाने वाला है? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। अब देखिए, यहाँ पर साल 2013 और 2026 के मामले में कुछ फर्क है।
एक भारतीय राजनयिक का वो मामला था, आज मामला भारतीय नाविकों की सुरक्षा का है। लेकिन दोनों घटनाओं में एक समानता है, भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा और सम्मान के साथ किसी भी तरीके से समझौता नहीं कर सकता। यह हमेशा संवेदनशील रहा और इस तरीके के मुद्दे भी रहे। यही वजह है कि आने वाले दिनों में भारत इस पर फोकस भी करेगा। क्या कुछ रुख अपनाता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।